कैसा है? पद्म पुराण में ऐसा विवरण है कि एक बार क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु कमल नयन जगताधार क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवर्षि नारद विचरण करते हुए जो श्रीमन नारायण के हृदय है वहां पधारे, तो उन्होंने पूछा कि भगवान, मैं आपको देखता हूं, आप हर जगह विद्यमान रहते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। राजा आप लक्ष्मण जी का वास्तव में आप कहाँ विराजमान रहते हैं? रजत भैया आप हनुमान जी का कर बजरंग बोलिए आप भी आइए। हाँ, आइए। ओम हरिव्याम मनोरमं मारुतल्लवेगं तिलन्द्रियं वक्रमदां वरिष्ठं वाताज्वं वानरोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अद्भुतबलधामं हेमशैलावदेहं सर्वजनकिशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफलन्द्रसिद्धमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं स्वर्गुरुं माया मनुष्यमहरं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्यारघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि चिरान्तरात्मा भगवतीं प्रयच्छनरघुं निर्भरामि कामादिदेशरहितं कुर्मानसञ्चः अद्भुतधामं हेमशैलावदेहं दर्शनदक्षानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। आदौ राम तपोद्वनादिगमनं हत्वामृगाकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बालिग्निहगणनं समुत्तारणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहनतेति रामायणम्। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यं राम नाम मनोरमे। श्रीमान प्रसाद द्वारासाद अब भगवान श्री राघव सरकार का तिलक करें अपने कर कमलों द्वारा। हरि ओम श्री खंड जंगरम कस्तूरी ललाट बदल वक्षस्थले नासाग्रे मोदी मेणो कंकरम। हमारे नगर से धारावलंबी हृदय से साधुवाद है और अनेकानेक ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वे सदा सुख समृद्धि यश वैभव और कीर्ति से बने रहे। जैन संप्रदाय से होते हुए जैन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने विष्णु धर्म के लिए अपने जीवन समर्पित कर रखे हैं। बोलिए पार्षद भगवान की, स्वामी की, सरकार की, माता सीता की, शेषावतार लक्ष्मण कुमार की, संत भगवान पर हनुमान महाराज की, लक्ष्मणदास जी महाराज की जय जय पधारे संत भगवान। हाँ लामिया से पधार रहे अपने इलाके के बहुत बड़े संत अपने मते हैं, ये अपना पुण्य है। और तारीख की बात देखिए, राम जी का नाम लिया आज। वैसे अपनी पत्रिका में महाराज जी का नाम सर्वप्रथम ऊपर नाम है। अपनी पत्रिका हजरत गुरुदेव के चरण में हुई या नहीं हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हुई या नहीं हुई, मगर अपने आप का आगंतुक में प्रथम नाम आपका
का ही था और हमारी जैसी भावना थी। हमने कहा राम काज है तो महाराज जी को आप पधारना है आज। गुरुदेव ने कहा महावीर जी मैं तुरंत आऊंगा, जब बुलाओगे तो आऊंगा। अपन ने 9:15 बजे का टाइम दिया और गुरुदेव 9:15 बजे राइट पधार गए। इसके लिए कर्तव्य से अभिवादन और नमस्कार नमस्ते करते हैं। और मैं कहूँगा गुरुदेव से कि आप आपके श्रीमुख से हमें दो शब्द भगवान के प्रति, रावण के प्रति, रामायण के प्रति और इस व्यवहारिक जीवन के प्रति बताकर हमें अभिभूत करें, हमें इस धर्म का श्रवण कराएं, यही निवेदन करूँगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बजरंग बली की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज बड़ा ही सुंदर अवसर हम सबके लिए प्राप्त हुआ है और आप सबके सामने जो राम दरबार सजा है, ये वास्तव में यदि भाव से हम लोग देखें तो कोई काल्पनिक नहीं है। और मनुष्य के भीतर के भाव में यदि इन मुहूर्तों में राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के दर्शन करें तो मुझे लगता है कि ये भाव हमारे कभी कम नहीं होंगे। प्रभु श्री राम ने जब जब भी एक ग्रस्त जीवन का व्यक्ति यदि प्रभु श्री राम के जीवन को पढ़े समझे तो मुझे लगता है कि उसका पूरा जीवन मर्यादाओं से भरा है। प्रभु श्री राम ने जब जब भी आवश्यकता पड़ी समाज को, जब जब भी आवश्यकता पड़ी धर्म को, प्रभु श्री राम ने मेलों का सुख भी त्याग दिया। और जब आताताई और अत्याचारों से इस धरती को उन्होंने सिरमौर बना दिया, तब प्रभु श्री राम मेलों को छोड़ करके जंगलों की ओर निकलते हैं और रावण जैसे राक्षस का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने का काम प्रभु श्री राम करते हैं। भाइयों को यदि देखा जाए तो प्रभु श्री राम और भरत का जो प्रेम है आज भी हम सब लोग जब देखते हैं तो बड़ा अद्भुत प्रेम है। सीता जी की बात करें तो उनका पूरा जीवन मर्यादाओं से भरा है और किस प्रकार जीवन को जीना है, किस प्रकार उनके वचनों में चलना है, ये सारी की सारी आज्ञाएं, सारी बातें यदि किसी से सीखनी है तो ये राम दरबार साक्षात हम सबको सिखाता है। लेकिन बंधुओं, आज की जो परिप्रेक्ष्य की, आज की जो इस वर्तमान की स्थितियां हैं, आज घर परिवार संबंध और रिश्ते धीरे 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 बिछड़ते जा रहे हैं। भाइयों का प्रेम बीच बीच में टूटता जा रहा है। पति पत्नी के आपस के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। गुरुजनों के प्रति जो सम्मान प्रभु श्री राम के उस समय एक सम्मानजनक सम्मान जो था वो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। मैं तो आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि राम जी के जीवन से हम सबको ये सीखना है कि हम जीवन को एक नई उत्साह के साथ में, नई प्रेरणा लेकर के जीवन में कैसे आगे बढ़े। अपना जीवन मर्यादाओं में बंधा हो, अपने जीवन का अनुशासन हो और अपना जीवन धर्म से ओतप्रोत हो। ये सारे विषय जब हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि बड़े भाग मानो स्तन पावा, ये मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। और दुर्लभम भारते जन्म मनुष्यम तत्र दुर्लभम, यानी कि इस भारत की भूमि में जन्म मिला, ये तो बंधुओं कहीं ना कहीं हम सबका परम सौभाग्य। हम सौभाग्यशाली है कि इस भारत की भूमि जहां अनेकों ऋषि आए, मुनि आए, संत आए, सूरवीर आए और सबने समय समय पर जब समाज को आवश्यकता पड़ी, अपनी साधना से, अपने त्याग से, समर्पण से उन सब ने एक नए समाज का निर्माण किया। और उसी का एक अनूठा उदाहरण आप सबके बीच में, आपके इस नाड़ू गांव में परमपिता परमात्मा की कितनी असीम कृपा है कि आप सबके गांव में हमारे पूज्य महावीर जी जैसे इतने धर्म योद्धा यहाँ रहते हैं, जिन्होंने हमेशा जो भी उनके पास धर्म के लिए गया,
जिसको जैसे भी, चाहे गौमाता गौशालाओं के लिए धर्म के विषय में कोई भी व्यक्ति धर्म योद्धा इनके पास गया तो इन्होंने अपने धन के भंडार खोलने में कभी कमी नहीं रखी। ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का जीवन ही सजनों हमेशा सार्थक होता है। जीवन तो हर कोई जीता है, अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन बंधुओं जीवन तो उसी का है जो जीवन समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए जिया जाए। और उन्हीं बिरले महापुरुषों का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि वास्तव में ऐसे महापुरुष आए थे इस भूधरा पर जिन्होंने अपने लिए नहीं, औरों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। मैं बधाई दूंगा और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि हमारे महावीर जी की लंबी आयु हो और जीवन में हमेशा धर्म का काम करते हुए आगे बढ़े। ऐसी शुभकामनाएं आज के इस पवित्र दिन पर मैं इन सबके लिए निवेदन करूंगा। आप सब लोगों ने पिछले इन 9 दिनों में, क्योंकि नवरात्रि माता जी का परम अनुष्ठान, साधना और शक्ति का यह परम दिवस था, आप सब लोगों ने शक्ति, भक्ति और उसी सार्थकता के साथ में अपने जीवन को साधना युक्त किया है। कल जब विजयादशमी थी और विजयादशमी के दिन भी प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति ये तय करता है, हम लोगों ने जो परंपराएं निकाली, धीरे धीरे वो परंपराएं हमारी कम होती गई। यदि आप हमारे देवी देवताओं का चित्रण उठा करके देखेंगे तो विजयादशमी के दिन उन्होंने शस्त्रों की पूजा की। और शस्त्रों की पूजा क्यों की? कि समाज में जितनी आवश्यकता शास्त्रों की होती है उतनी ही आवश्यकता शस्त्रों की भी होती है। जब जब भी धर्म की हानि हो, जब जब भी समाज पर पापाचार, अत्याचार, अन्याचार ये सब बढ़े, तब प्रत्येक व्यक्ति को राम बन करके, राम की प्रेरणा लेकर के अपने घरों से निकल करके पुनः समाज के अंदर अत्याचार को खत्म कर पुनः धर्म की स्थापना करने का काम करना है। अब जगने का समय है, जगना होगा, उठना होगा और समाज के लिए नई एक उत्साह, नई प्रेरणा लेकर के खड़ा होना होगा। मैं आप सभी का बहुत सारा साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने हमें भी बुला करके जो मान सम्मान दिया, परमपिता परमात्मा इस कालू नगरी पर, क्योंकि कालू की धर्म नगरी कही जाती है, क्योंकि इस धर्म नगरी में महावीर जी जैसे बाबाशाह रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये धर्म नगरी हुई। इस धर्म नगरी पर हमेशा संतों की, भक्तों की और गौमाता की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। ऐसे भाव प्रकट मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक बार आप सब दोनों मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की संतों का सम्मान करना अपना प्रथम कर्तव्य है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी धर्म भूमि पर योगी संत श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज मठाधीश लांगिया का भव्य स्वागत व अभिनंदन है। उनके महावीर कुमार जी बोहरा के नेतृत्व में इस रामलीला की पावन मंत्र पर हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, शपथी श्री महावीर गोरा साहब आरती करेंगे। शपथी महावीर जी गोरा साहब आप ये आरती